Now it is very much clear that except two losses, number one, losses under the head house property, second, other losses under the head other resources, ये दोनों लॉसेस को एक्सेप्शन में क्यों डाला गया? नंबर वन, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर जो लॉसेस होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए स्पेसिफिक परमिशन ग्रांट करता है सेक्शन नंबर 71B। सेक्शन नंबर 71B का हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर जो लॉसेस है उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। एंड इंटरेस्टिंग मैटर इज सेक्शन नंबर 80 एप्लीकेबल होता नहीं है सेक्शन नंबर 71B के ऊपर। तो सेक्शन नंबर 80 सेक्शन नंबर 71B के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, इसका मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला गया है। कॉन्सिक्वेंटली हम लोग बता सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी हिट के अंडर जो सारा लॉसेस है वो सारा लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है 8 साल तक एज पर सेक्शन नंबर 71B। इवन वो लॉसेस का आईटीआर टाइम लिमिट के अंडर फाइल नहीं हुआ है, मतलब बिलेटेड रिटर्न फाइल किया गया, फिर भी वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो चाहे हाउस प्रॉपर्टी हिट के अंडर जो लॉसेस है उसका आईटीआर टाइम लिमिट के अंडर फाइल हुआ है, चाहे टाइम लिमिट के बाद फाइल हुआ है, फिर भी वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। एंड सेकेंड जो होता है, सेकेंड एक्सेप्शन जो होता है, दैट इज अदर लॉसेस अंडर दैट अदर सोर्सेस। अदर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई सेक्शन का स्पेसिफिक परमिशन है ही नहीं। सेक्शन का स्पेसिफिक परमिशन रहने में वो स्पेसिफिक परमिशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है सेक्शन नंबर 80, बट स्पेसिफिक परमिशन है ही नहीं, इसलिए रेस्ट्रिक्शन का क्वेश्चन ही नहीं अराइज करता है। एंड अदर सोर्सेस हेड के अंडर जो अदर लॉसेस है उसको कैरी फॉरवर्ड किया ही नहीं जा सकता है। बात क्लियर? चाहे टाइम लिमिट के अंडर रिटर्न फाइल हुआ है, चाहे टाइम लिमिट के बाद रिटर्न फाइल हुआ है। तो बताइए, टाइम लिमिट के अंडर रिटर्न फाइल होने में कौन सा सारा लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड होना पॉसिबल है? मतलब सेक्शन नंबर 80 कौन सा सारा लॉसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है? अब बताओगे। नंबर वन, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, सेकंड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, थर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, फोर्थ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, एंड फिफ्थ लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। ये पांचों लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो सारा स्पेसिफिक सेक्शन ने स्पेसिफिक परमिशन ग्रांट किया है वो सारा सेक्शंस के ऊपर सेक्शन नंबर 80 एप्लीकेबल होता है। इसीलिए वो सारा लॉसेस को तब कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है जब टाइम लिमिट के अंडर वो सारा लॉसेस का आईटीआर फाइल हुआ है। बात समझ में आया? एंड नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे एट फर्स्ट इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में जो सारा एक्सेप्शंस ऑलरेडी हम लोगों ने काउंटर किया है वो सारा एक्सेप्शंस को लेकर। सेकंड, इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में जो सारा एक्सेप्शंस ऑलरेडी हम लोगों ने काउंटर किया है उसको लेकर। एंड थर्ड, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के केस में जो सारा एक्सेप्शंस ऑलरेडी हम लोगों ने काउंटर किया है उसको लेकर। तीन कैटेगरी का एक्सेप्शंस को एक चार्ट के अंडर फॉलो करेंगे। आ जाइए चार्ट में। मिला आपको? आप लोग चार्ट का हेडिंग को माइन्यूटली ऑब्जर्व एंड एनालाइज कीजिए। चार्ट का हेडिंग में लिखा गया है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। मतलब बेसिकली दो सेट ऑफ वर्ड आप लोगों को मिलेगा। फर्स्ट जो सेट ऑफ वर्ड है वो दो टाइप्स का एक्शंस को डायरेक्ट कर रहे हैं। नंबर वन, इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेस, सेकंड इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेस। इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेस एज वेल एज इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेस, दोनों टाइप्स का लॉसेस सेटअप हो जाने के बाद भी अगर कोई एक पर्टिकुलर हिट के अंडर अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस रह जाता है, वो अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है टू द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, एंड वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में बन जाता है ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस। वो ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस भी सेटअप किया जाता है, आप लोग जानते हो। तो सेकंड जो सेटअप वर्ड है वो बेसिकली ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेटअप करने के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ तो तीन टाइप्स का एक्शन हम लोग को मिल गया। फर्स्ट, इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस, सेकंड इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस, एंड थर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेटअप करना। तो फर्स्ट एक्शन के अंडर हम लोगों ने ऑलरेडी चार एक्सेप्शंस काउंटर किया है। कौन सा सारा चार एक्सेप्शंस? अगर हेडिंग वाइज इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में जो सारा एक्सेप्शंस ऑलरेडी हम लोगों ने काउंटर किया था उसको एनालाइज करें तो फर्स्ट जो एक्सेप्शन निकल के आएगा दैट इज पीजीबीपी हिट के अंडर एक्सेप्शन। पीजीबीपी हिट के अंडर बेसिकली दो एक्सेप्शंस था। नंबर वन, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में अराइज करे तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस वो प्रीवियस ईयर में पीजीबीपी हिट के अंडर केवल स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट हो पाएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस केवल स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट हो पाएगा इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में। मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस
पीजीबीपी हेड के अंडर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में, स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। सेकंड जो एक्सेप्शन हम लोगों ने स्टडी किया था दैट वाज स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में पीजीबीपी हेड के अंडर स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अराइज करे तो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस केवल स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट हो पाएगा, सेम प्रीवियस ईयर में, सेम एसएससी का बुक्स में। मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कभी भी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में और स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेम प्रीवियस ईयर में इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। बात क्लियर? बट ऑपोजिट साइड इज वेरी मच ट्रू। मतलब स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट अगर कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में पीजीबीपी हेड के अंडर अराइज किया है एंड सेम प्रीवियस ईयर में नॉर्मल बिजनेस लॉस अराइज हुआ है तो नॉर्मल बिजनेस लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट हो पाएगा। अगर कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में बुक्स में स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट अराइज हुआ है एंड सेम प्रीवियस ईयर में वो पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में नॉर्मल बिजनेस लॉस है तो नॉर्मल बिजनेस लॉस एडजस्ट हो पाएगा, सेटअप हो पाएगा स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में। तो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस केवल स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट हो पाएगा, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस केवल स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट हो पाएगा। बट नॉर्मल बिजनेस लॉस ऑलवेज एडजस्ट हो सकता है सेम प्रीवियस ईयर में, सेम एसएससी का बुक्स में अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट एज वेल एज स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट। बात क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट जो एक्सेप्शन इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में हम लोगों ने स्टडी किया था दैट वाज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर कैपिटल गेन हिट के अंडर कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अराइज करे, कैपिटल गेन हिट के अंडर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अराइज करे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट हो पाएगा, सेम प्रीवियस ईयर में, सेम एसएससी का बुक्स में। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हो पाएगा इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में। बट ऑपोजिट साइड इज वेरी मच ट्रू। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में ऑलवेज एडजस्ट हो पाएगा इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केसेस में। बात क्लियर हो गया? एंड फोर्थ जो एक्सेप्शन हम लोगों ने स्टडी किया था दैट वाज लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो अदर सोर्सेस हेड के अंडर अगर एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस से लॉस अराइज करे वो लॉस को कोई भी दूसरा सोर्स का अगेंस्ट में अदर सोर्सेस हेड के अंडर एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, केवल प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स का अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। बट ऑपोजिट साइड इज वेरी मच ट्रू। अगर एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस को छोड़ के बाकी कोई भी सोर्सेस से अदर सोर्सेस हेड के अंडर लॉस अराइज करे वो लॉस को प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स का अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ गया? तो इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केसेस में जो 4 एक्सेप्शंस होता है वो 4 एक्सेप्शंस को हम लोगों ने एक जगह में एनालाइज कर लिया। वो 4 एक्सेप्शंस को हम लोगों ने हेडिंग वाइज एनालाइज किया, बट चार्ट में आपको मिलेगा सेक्शन वाइज। इसीलिए पहले कैपिटल गेन हेड के अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मिलेगा, देन पीजीबीपी हेड के अंडर आपको स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस मिलेगा। बट डिस्कशन के टाइम में हम लोगों ने पहले पीजीबीपी हेड के अंडर स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस डिस्कस किया था। आइए फॉलो कीजिए चार्ट को। देखिए पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के बारे में एक्सेप्शन, देन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस के बारे में एक्सेप्शन, एंड देन स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस के बारे में एक्सेप्शन, एंड लास्ट में अदर सोर्सेस हेड के अंडर लॉसेस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस के बारे में एक्सेप्शन। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे रिगार्डिंग द इनकम व्हिच आर चार्जेबल अंडर दैट अदर सोर्सेस पर्सुएंट टू सेक्शन नंबर 5621B। अब मुझे बताइए कौन सा सारा इनकम सेक्शन नंबर 5621B के थ्रू अदर सोर्सेस हेड के अंडर चार्जेबल हो जाता है। आप मुझे बताओगे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, रेसेस, बेटिंग, गैम्बलिंग, वो सारा इनकम सेक्शन नंबर 5621B के थ्रू अदर सोर्सेस हेड के अंडर चार्जेबल हो जाता है। क्लियर यहां तक? नाउ जो सारा एक्टिविटी का नाम आपने लिया है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, रेसेस, बेटिंग, गैम्बलिंग, वो सारा एक्टिविटी से लॉस अराइज कर ही नहीं सकता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अदर सोर्सेस हेड के अंडर वो सारा एक्टिविटी से लॉस अराइज कर ही नहीं सकता है। अगर दूसरा कोई एक्टिविटी से अदर सोर्सेस हेड के अंडर लॉस अराइज किया है वो लॉस को ये सारा इनकम के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब अदर सोर्सेस हेड के अंडर अगर कोई भी लॉस अराइज किया है वो लॉस को
विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स और रेसेस, बेटिंग, गैम्बलिंग के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ये 4 एक्सेप्शंस के साथ साथ। तो सेकंड जो एक्शन होता है दैट इज इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस। इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस जब स्टडी किया था हम लोगों ने 6 एक्सेप्शंस को काउंटर किया था। वो 6 एक्सेप्शंस को एक जगह में अभी हम लोग स्टडी करेंगे। वो 6 एक्सेप्शंस कौन कौन सा था अब बताओगे। फर्स्ट, अगर कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी हिट के अंडर लॉस अनअब्जॉर्ब्ड रह जाता है, हाउस प्रॉपर्टी हिट के अंडर मतलब इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस हो जाने के बाद भी अगर हाउस प्रॉपर्टी हिट के अंडर अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेस रहता है, वो अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेस को दूसरे कोई हिट के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, कोई भी हिट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है, बट टू दी एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख ओनली। 2 लाख से ज्यादा एडजस्टमेंट और सेटअप पॉसिबल नहीं है। ये था नंबर 1 एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन था अगर पीजीबीपी हिट के अंडर नॉर्मल बिजनेस लॉस अराइज किया है, मतलब इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस हो जाने के बाद भी अगर पीजीबीपी हिट के अंडर अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेस रह गया है ऑफ नॉर्मल बिजनेस, वो अनअब्जॉर्ब्ड नॉर्मल बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीबीपी को दूसरे कोई भी हिट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है एक्सेप्ट सैलरी हिट। एंड थर्ड जो हम लोगों ने देखा था कि स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस अगर पीजीबीपी हिट के अंडर अराइज करता है तो इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस हो जाने के बाद भी अगर अनअब्जॉर्ब्ड स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस रह जाता है अंडर दैट पीजीबीपी, वो अनअब्जॉर्ब्ड स्पेकुलेशन लॉस अंडर दैट पीजीबीपी को कोई भी दूसरा हिट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, दूसरे कोई हिट के अगेंस्ट में उसका एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। एंड फोर्थ जो हम लोगों ने देखा था स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, अगर पीजीबीपी हिट के अंडर स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अराइज करे इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस हो जाने के बाद भी, इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस एग्जीक्यूट हो जाने के बाद भी अगर स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अनअब्जॉर्ब्ड रह जाता है अंडर दैट पीजीबीपी, वो अनअब्जॉर्ब्ड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीबीपी दूसरा कोई भी हिट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बात क्लियर। एंड फिफ्थ जो हम लोगों ने देखा था अगर कैपिटल गेन हिट के अंडर लॉस अराइज करे, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, मतलब इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस एग्जीक्यूट हो जाने के बाद भी अगर कैपिटल गेन हिट के अंडर अनअब्जॉर्ब्ड लॉस रह जाता है ड्यू टू लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और ड्यू टू शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एनी, तो अगर कैपिटल गेन हिट के अंडर अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेस रह गया है, वो अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेस अंडर दैट कैपिटल गेन दूसरा कोई भी हिट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। बात याद आ रहा है। एंड लास्ट में हम लोगों ने जो देखा था कि एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज जो होता है वो अगर अदर सोर्सेस हिट के अंडर अनअब्जॉर्ब्ड रह जाता है, मतलब इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस एग्जीक्यूट हो जाने के बाद भी अगर लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज अनअब्जॉर्ब्ड रह गया है अंडर दैट अदर सोर्सेस, वो अनअब्जॉर्ब्ड लॉस को दूसरे कोई भी हिट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, वो भी केवल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। बात क्लियर हो गया। देखिए आपको 6 एक्सेप्शंस मिल गया है 1 2 3 4 5 6 करके। दिस इज 1 हाउस प्रॉपर्टी हिट के अंडर, दिस इज 2 कैपिटल गेन हिट के अंडर। एनी लॉस अंडर एनी हिट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग etc। ये सारा इनकम चार्जेबल होता है अंडर दैट अदर सोर्सेस एज पर सेक्शन नंबर 56(2)(1)(b), वही लिखा गया है। और एक बात भी इसके साथ याद रखना पड़ेगा कि जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम होता है जिसको आप लोग ब्लैक मनी बोलते हो, जो इनिशियल क्लासेस में हम लोगों ने कवर किया था, जो बेसिकली सेक्शन नंबर 68, 69A, 69B, 69C, 69D के अंडर कवर होता है, वो ब्लैक मनी वगैरह का अगेंस्ट में भी कोई भी लॉस का सेटअप पॉसिबल नहीं है। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम्स, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड अनएक्सप्लेन्ड इनकम वगैरह का अगेंस्ट में कोई भी लॉस का एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा एज ए 7th एक्सेप्शन। बात क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सेट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर हिट के अंडर लॉस जब अनअब्जॉर्ब्ड रह जाता है, वो अनअब्जॉर्ब्ड लॉस अंडर दैट पर्टिकुलर हिट कैरी फॉरवर्ड हो जाता है टू द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में जाके वो बन जाता है ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। वो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस केवल सेटअप हो पाते अंडर सेम हेड ओनली। और सेम हेड का मीनिंग क्या है? सेम हेड का मीनिंग वो पर्टिकुलर लॉस जब इंट्रा हेड सेटअप हो रहे थे, इंट्रा हेड सेटअप के पर्पस में जो नियम था वही माना जाएगा ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में नियम। बात क्लियर। वो जो अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेस अंडर ए पर्टिकुलर हेड कैरी फॉरवर्ड हो जाता है टू द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, वो कैरी फॉरवर्ड जनरली 8 साल तक हो सकता है।
वो अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस अंडर ए पर्टिकुलर हेड कैरी फॉरवर्ड हो सकता है मैक्सिमम 8 इयर्स तक, बट उसका भी एक्सेप्शन है। बेसिकली 4 एक्सेप्शन है। नंबर 1 जो एक्सेप्शन है दैट इज जो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस होता है अंडर दैट पीजीबीपी, वो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीबीपी मैक्सिमम 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, नंबर 1। सेकेंड, अदर सोर्सेस हेड के अंडर जो लॉसेस अराइज होता है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, वो लॉस भी 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अंडर दैट अदर सोर्सेस। जो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस होता है, वो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीबीपी अनलिमिटेड ईयर्स तक, इनडिफिनिट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। एंड फोर्थ जो होता है दैट इज अदर सोर्सेस हेड के अंडर अदर लॉस। अदर लॉसेस का मतलब लॉसेस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स को छोड़ के बाकी जो भी लॉसेस होता है अंडर दैट अदर सोर्सेस, वो सारा लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। केवल एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस अंडर दैट अदर सोर्सेस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो अदर सोर्सेस हेड के अंडर एक लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, दैट इज एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, जो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। बाकी कोई भी लॉसेस अंडर दैट अदर सोर्सेस कैरी फॉरवर्ड होना पॉसिबल नहीं है। बात आपको याद रहेगा? तो बताइए, कैरी फॉरवर्ड के केस में बेसिकली 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, बट 4 एक्सेप्शंस भी है। नंबर 1, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस जो होता है वो मैक्सिमम 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। 4 साल तक और एक लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, दैट इज अदर सोर्सेस हेड के अंडर अगर लॉस अराइज किया फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, वो लॉस को भी 4 साल तक मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और जो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस होता है अंडर दैट पीजीबीपी, वो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को इंडिफिनिट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। वो अनएब्जॉर्ब्ड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को इंडिफिनिट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है पीजीबीपी हेड के अंडर। एंड लास्ट जो एक्सेप्शन बताया दैट इज अदर सोर्सेस हेड के अंडर अदर लॉसेस, मतलब लॉसेस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस को छोड़ के बाकी जो भी लॉसेस होता है उसको हम लोग अदर लॉसेस बोलेंगे। अदर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना पॉसिबल नहीं है। एंड चार्ट के अंडर जो कैरी फॉरवर्ड करने का प्रोविजन आपको मिलेगा, वो सारा प्रोविजन एक जगह में मिलेगा। मतलब जो सारा लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, वो सारा लॉसेस को कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, वो सारा प्रोविजन एक जगह में मिलेगा। जनरली 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, बट 2 लॉसेस के केस में 4 साल तक मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल है, और एक लॉस के केस में इंडिफिनिट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल है। वो सारा नियम एक जगह में मिलेगा। तो नेक्स्ट आप लोग आ जाइए, मेन जो स्टडी मटेरियल है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का, वो मेन स्टडी मटेरियल में आ जाइए। मेन स्टडी मटेरियल में कुछ प्रैक्टिकल सम वगैरह हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, बट उसके पहले प्रैक्टिकल सम एग्जीक्यूट करने के पहले कुछ स्टडी कंप्लीट करना बाकी है, वो स्टडी को कंप्लीट करेंगे। आ जाइए एक बार मेन स्टडी मटेरियल में आ जाइए, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। देखिए, फर्स्ट एक्शन क्या होता है? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस वाला चैप्टर का फर्स्ट एक्शन होता है इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस। फर्स्ट एक्शन को स्टडी करने में आपको मिलेगा इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के बारे में लिखा गया है। इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस, जिसको और एक नाम से भी जाना जाता है, दैट इज इंटर सोर्स सेटअप ऑफ लॉसेस। आइए फर्स्ट एक्शन को स्टडी कीजिए। फर्स्ट एक्शन बता रहे इंटर सोर्स सेटअप ऑफ लॉसेस इन द सेम ईयर against eligible income or profits under the same head, that is intra head setup under section 70। आप लोग जानते हो फर्स्ट एक्शन गवर्न होता है अंडर सेक्शन 70 के द्वारा, मतलब इंटर सोर्सेस सेटअप ऑफ लॉसेस बोलो और इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस बोलो, सेम ही है, सेक्शन नंबर 70 के द्वारा गवर्न होता है। अच्छा, ये नियम का 4 एक्सेप्शंस होता है। नंबर 1, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैपिटल गेन हेड के अंडर अराइज करे तो सेम एसएस का बुक्स में सेम प्रीवियस ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट हो पाएगा। मतलब सेम हेड के अंडर भी हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हो पा रहे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट हो पाएगा। वेयर एज ऑपोजिट साइड इज वेरी मच ट्रू, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट में सेटअप हो पाएगा। देखिए लिखा गया है, short-term capital loss is allowed to be set off against both long-term capital gain and short-term capital gain, but long-term capital losses can only be set off, दो बार only लिखा हुआ है, एक only को काट दो, can be set off only against long-term capital gain and not against short-term capital gain। बात क्लियर? सेक्शन नंबर याद रखने का आपको जरूरत नहीं है, जो सारा सेक्शन नंबर मैंने बताया वो सारा सेक्शन नंबर को याद रखोगे तो अच्छा बात है।
क्लियर? जो सारा सेक्शन नंबर मैंने बताया वो सारा सेक्शन नंबर याद रखोगे तो अच्छा बात है, जो मैंने नहीं बता रहा उसको याद रखने का जरूरत भी नहीं है। तो बताइए, नंबर वन एक्सेप्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, जो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट हो पाएगा इन द सेम प्रीवियस ईयर इन द बुक्स ऑफ द सेम एसएससी। नाउ एक उदाहरण आपको मिलेगा नीचे, प्रैक्टिकल एक एग्जांपल मिलेगा। देखिए लिखा गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑप्शन वन में दिया गया है 1 लाख एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑप्शन वन में दिया गया है 60,000। नेगेटिव फिगर है, ब्रैकेट में रखा गया है, मतलब लिखा तो गया है गेन, लॉस नहीं लिखा गया है, लिखा गया है गेन। बट जब आप फिगर को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको मिलेगा वो फिगर नेगेटिव है क्योंकि ब्रैकेट में रखा गया है। तो देखो, तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस वाला चैप्टर में आपको प्रेजेंटेशन का अलग अलग तरीका मिलेगा। आपको मिलेगा सेम चैलेंज को एग्जामिनर अलग अलग वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको प्रेजेंटेशन को एनालाइज करके एग्जामिनर को आंसर प्रेजेंट करना है। अच्छा, प्रेजेंटेशन का कौन सा तरीका आपने अभी तक देख लिया? आपने दो तरीका देख लिया। एक तो हो सकता है कि लिखा गया है गेन, लिखा गया है प्रॉफिट और फिगर भी पॉजिटिव है, मतलब वो गेन है वो प्रॉफिट है। एक हो सकता है लिखा रहेगा गेन और प्रॉफिट बट फिगर नेगेटिव है, मतलब वो लॉस है। तीसरा हो सकता है लिखा रहेगा लॉस और फिगर भी नेगेटिव दिया रहेगा, मतलब वो लॉस है। बात समझ में आ गई? तो बताइए, जो ऑप्शन वन में फिगर आपको दिखाई दे रही, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹1 लाख एंड दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ ₹60,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो लिखा गया है बट एक्चुअल में लॉस है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ ₹60,000। तो बताइए सेट ऑफ किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। मतलब कैपिटल गेन हिट के अंडर जो इनकम, जो गेन आप शो करोगे दैट वुड बी ₹1 लाख एंड वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो सेट ऑफ नहीं हो पाया 60,000 वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। बट ऑप्शन टू को देखो, ऑप्शन टू में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा गया है गेन बट फिगर जो है वो नेगेटिव है, मतलब दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ ₹60,000 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पॉजिटिव फिगर दिया गया है 90,000। तो बताइए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। अच्छा, एडजस्ट और सेटअप हो जाने के बाद कैपिटल गेन हिट के अंडर जो गेन और इनकम आप शो करोगे, आप कितना शो करोगे? 30,000। बात समझ में आ गया? कैपिटल गेन इनकम आप शो करोगे 30,000 बट दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो आपको याद रखना पड़ेगा। और ऑप्शन वन में जो गेन आप शो कर रहे हो दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। कैपिटल गेन हिट के अंडर ऑप्शन वन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहे 1 लाख एंड कैपिटल गेन हिट के अंडर ऑप्शन टू में हो रहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹30,000। दोनों ही कैपिटल गेन है बट अलग अलग नेचर का है। बात क्लियर? नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है दैट इज स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। आप लोग जानते हो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस केवल स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट हो पाएगा सेम एसएससी का बुक्स में, सेम प्रीवियस ईयर में। मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, बट नॉर्मल बिजनेस लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट हो पाएगा। देखिए आइए स्टडी कीजिए। नंबर टू, स्पेकुलेशन लॉस। A loss in speculation business referred to section number 43 clause number 5। बेसिकली सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 5 होता है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन। जो सारा बिजनेस स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कैरी ऑन करते हैं वो सारा बिजनेस से अगर लॉस अराइज करे तो हम लोग बता सकते हैं ये लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस। वही बात किया जा रहा है, ये लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ एनी अदर स्पेकुलेशन बिजनेस but not against any other business or professional income, but opposite side is very much true। मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में नॉर्मल बिजनेस लॉस अराइज करे एंड सेम एसएससी का बुक्स में सेम प्रीवियस ईयर में स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट अराइज करे तो नॉर्मल बिजनेस लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल उदाहरण को देखिए। प्रैक्टिकल उदाहरण में लिखा गया है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर दैट PGBP of Mr. Virat for the previous year 21-22 relating to the assessment year 22-23। स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन डाला गया है। ऑप्शन वन में दिया गया है स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम 1 लाख, इनकम बताएंगे क्योंकि पॉजिटिव फिगर है। अच्छा, नेक्स्ट नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस अराइज किया है 1,60,000 का। तो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब आपको याद रखना पड़ेगा नॉर्मल बिजनेस के बारे में बात किया जा रहा है, स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। स्पेकुलेशन बिजनेस को छोड़ के बाकी जो भी बिजनेस है वो नॉन स्पेकुलेशन माना जाएगा। मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस भी नॉन स्पेकुलेशन है बट स्पेसिफाइड होने में स्पेसिफाइड वर्ड लिखा रहता, कुछ नहीं लिखा है मतलब
नॉन स्पेकुलेशन का मतलब नॉर्मल बिजनेस। तो नॉर्मल बिजनेस लॉस 1,60,000 एंड स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट 1 लाख एडजस्ट किया जा सकता है। नॉर्मल बिजनेस लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। तो एडजस्ट करने के बाद 60,000 वो जो नॉर्मल बिजनेस लॉस है वो नॉर्मल बिजनेस लॉस रह जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। तो वही लिखा गया है इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी ऑप्शन 1 में -60,000। मतलब पीजीबीपी हेड के अंडर लॉस अराइज किया है 60,000। बात क्लियर। एंड नॉर्मल बिजनेस लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी सेम एसएससी का बुक्स में सेम प्रीवियस ईयर में दूसरे कोई हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है क्या? यस किया जा सकता है। नॉर्मल बिजनेस लॉस को सेम एसएससी का बुक्स में सेम प्रीवियस ईयर में दूसरा कोई हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है एक्सेप्ट सैलरी हेड। सैलरी इनकम को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम का अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉस के केस में। बात आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए ऑप्शन 2 को। ऑप्शन 2 में स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस प्रोवाइड किया जा रहा है 60,000 एंड नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम प्रोवाइड किया जा रहा है 90,000। तो बोलिए स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस को नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है क्या इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉस के केस में? नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग पीजीबीपी इनकम दिखा देंगे 90,000। नॉर्मल बिजनेस से जो अराइज किया 90,000 वो हम लोग पीजीबीपी इनकम दिखा देंगे। एंड वो जो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस वो पीजीबीपी हेड के अंडर अनएब्सॉर्ब्ड रह जाएगा। वो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस को दूसरा कोई हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट में इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉस के केस में सेम प्रीवियस ईयर में एडजस्ट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। मतलब वो 60,000 जो अनएब्सॉर्ब स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है अंडर द हेड पीजीबीपी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर और वो मैक्सिमम 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट एक्सेप्शन था स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी वाला बिजनेस। लॉस ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू सेक्शन नंबर 35 एडी। सेक्शन नंबर 35 एडी एज ए होल स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में प्रोविजन बताता है। स्पेसिफिकली अगर बताएंगे तो सेक्शन नंबर 35 एडी सबसेक्शन 8 क्लॉज नंबर सी स्पेसिफाइड बिजनेस का डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। अगर कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में स्पेसिफाइड बिजनेस कैरी ऑन करने में लॉस अराइज करे तो वो पर्टिकुलर एसएससी वो स्पेसिफाइड लॉस को केवल दूसरा कोई स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेम प्रीवियस ईयर में इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉस के केस में एडजस्ट कर पाएगा। दूसरे कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में उस स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस का एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। वही बात लिखा जा रहा है लॉस ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट अप ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। प्रॉफिट वर्ड लिख दो और इनकम वर्ड लिख दो। क्लियर। ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट्स of any other specified business but losses from any other business except speculation losses। मतलब नॉर्मल बिजनेस लॉस के बारे में बात किया जा रहा है। अगर पीजीबीपी हेड के अंडर नॉर्मल बिजनेस लॉस अराइज किया है कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस में वो नॉर्मल बिजनेस लॉस को स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। वही बात लिखा जा रहा है बट लॉसेस फ्रॉम एनी अदर बिजनेस एक्सेप्ट स्पेकुलेशन लॉसेस। मतलब नॉर्मल बिजनेस लॉसेस के बारे में रेफर किया जा रहा है। नॉर्मल बिजनेस जो वर्ड है वो लॉ मेकर यूज नहीं किया है, वो हम लोगों ने डिस्कशन का सुविधा का हिसाब से यूज कर रहे हैं। अगर आप बेयर एक्ट स्टडी करोगे तो आपको ऐसा कोई वर्ड नहीं मिलेगा कि नॉर्मल बिजनेस, वो हम लोगों ने डिस्कशन का सुविधा का हिसाब से बना लिया। बट लॉसेस फ्रॉम एनी अदर बिजनेस एक्सेप्ट स्पेकुलेशन लॉसेस, मतलब नॉर्मल बिजनेस लॉसेस के बारे में बात किया जा रहा है। नॉर्मल बिजनेस लॉसेस कैन बी सेट अप अगेंस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। नेक्स्ट 4 नंबर एक्सेप्शन को स्टडी कीजिए। Losses from the activity of owning and maintaining of resources. Loss from the activity of owning and maintaining of resources can be set up only against income from the activity of, देखो 2 बार लिखा गया है only against income from the activity of, काट दो फिर स्टडी करो। Loss from the activity of owning and maintaining of resources can be set up only against income from the activity of owning and maintaining ऑफ रिसोर्सेस। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अदर सोर्सेस हेड के अंडर एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस से लॉसेस अराइज करे वो एसएससी वो लॉसेस को सेम प्रीवियस ईयर में इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉस के केस में केवल एडजस्ट कर पाएगा ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस से। मतलब प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स के अगेंस्ट में लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स एडजस्ट हो पाएगा इन केस ऑफ इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस। बात क्लियर हो गई। अच्छा उल्टा कंटेंट इज वेरी मच ट्रू। मतलब
अगर अदर सोर्सेस हेड के अंडर दूसरा कोई सोर्स है, दूसरा कोई सोर्स मतलब एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स को छोड़ के दूसरा कोई सोर्स से अगर लॉस अराइज करे, वो लॉस को इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में एसएससी एडजस्ट कर पाएगा अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग अ रिसोर्स। बात क्लियर होगी। एंड नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल को स्टडी करेंगे। आ जाइए प्रैक्टिकल एग्जांपल में। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिस्टर विराट फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 relating to the assessment year 22-23। इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस ऑप्शन 1 में इनकम डाला गया है 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑप्शन 1 में लॉस डाला गया है 60,000। नेगेटिव फिगर है इसीलिए लॉस बोलकर हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब मुझे बताइए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हिट के अंडर दो सोर्सेस ऑफ इनकम डाला गया है, एक तो पॉजिटिव इनकम, दूसरा नेगेटिव इनकम। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट नेगेटिव इनकम है, मतलब लॉस है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट का लॉस इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉस के केस में इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग अ रिसोर्स का अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है क्या? ऑब्वियसली किया जा सकता है। तो अगर एडजस्ट हम लोग करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हिट के अंडर जो इनकम हम लोग शो करेंगे अल्टीमेटली दैट वुड बी ₹40,000। बात क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन 2 को फॉलो करेंगे। ऑप्शन 2 को फॉलो कीजिए। इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्स नेगेटिव फिगर डाला गया 60,000, मतलब दिस इज लॉस। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट पॉजिटिव फिगर डाला गया 90,000। अब मुझे बताइए अगर एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस से लॉस अराइज करे, वो लॉस को अदर सोर्सेस हेड के अंडर दूसरा कोई इनकम का अगेंस्ट में सेटअप किया जा सकता है क्या? सेम प्रीवियस ईयर में, सेम एसएससी का बुक्स में, इन केस ऑफ इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉस? नहीं किया जा सकता। ऐसा टाइप का सेटअप अलाउड नहीं है, इसीलिए वो सेटअप नहीं हो पाएगा, वो अनऑब्जर्व्ड रह जाएगा। क्लियर। एंड अदर सोर्सेस हेड के अंडर ऑप्शन 2 में हम लोग इनकम दिखा देंगे 90,000 जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट से अराइज किया था, और जो अनऑब्जर्व्ड लॉस रह गया है अंडर द हेड अदर सोर्सेस ड्यू टू लॉस अराइजेस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ अ रिसोर्स, वो लॉस को दूसरा हिट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है क्या? इन केस ऑफ इंटर हिट सेटअप ऑफ लॉसेस नहीं किया जा सकता है, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? मैक्सिमम 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बात क्लियर हो गया। अच्छा, इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केसेस में जो सारा एक्सेप्शंस को हम लोगों ने ऐसे ही स्टडी कर लिया, बार बार स्टडी कर लिया, उसको एक बार डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ब्रेन में पिक्चर और भी अच्छा तरीका से क्लियर हो जाएगा। आइए एक बार डायग्राम को फॉलो कीजिए। नीचे आपको डायग्राम मिलेगा, देखिए दिस इज डायग्राम रिलेटिंग टू पीजीबीपी। पीजीबीपी के अंडर बेसिकली 3 टाइप ऑफ बिजनेस हो सकता है। नंबर 1 नॉर्मल बिजनेस, सेकंड स्पेकुलेशन बिजनेस, थर्ड स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर मान लो कोई एक नॉर्मल बिजनेस कैरी ऑन करने में कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में लॉस अराइज करे, एंड सेम एसएससी का बुक्स में सेम प्रीवियस ईयर में दूसरा कोई नॉर्मल बिजनेस कैरी ऑन करने में प्रॉफिट अराइज करे, तो जो नॉर्मल बिजनेस से लॉस अराइज किया था वो लॉस को जो नॉर्मल बिजनेस से प्रॉफिट अराइज किया था वो प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेटअप किया जा सकता है क्या? सेम एसएससी का बुक्स में सेम प्रीवियस ईयर में। यस, ऐसा टाइप का इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस अलाउड है, हम लोग जानते हैं। उसको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। देखिए अगर नॉर्मल बिजनेस से लॉस अराइज किया है, कोई एक नॉर्मल बिजनेस से लॉस अराइज किया है, कोई एक नॉर्मल बिजनेस से प्रॉफिट अराइज किया है, सेम प्रीवियस ईयर में सेम एसएससी का बुक्स में, तो वो नॉर्मल बिजनेस का लॉस को दूसरा नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। एरो को फॉलो कीजिए, एडजस्टमेंट पॉसिबल है लिखा गया है। बात क्लियर। नेक्स्ट, अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कोई एक स्पेकुलेशन बिजनेस कैरी ऑन करते हुए अगर लॉस अराइज किया है, एंड सेम एसएससी का बुक्स में सेम प्रीवियस ईयर में दूसरा कोई स्पेकुलेशन बिजनेस कैरी ऑन करते हुए प्रॉफिट अराइज किया है, तो जो स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस अराइज किया था वो लॉस को दूसरा स्पेकुलेशन बिजनेस से जो प्रॉफिट अराइज किया है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेटअप किया जा सकता है क्या? सेम एसएससी का बुक्स में सेम प्रीवियस ईयर में। ऐसा टाइप का इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस अलाउड है क्या? यस, ऐसा टाइप का इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस अलाउड है। एरो को फॉलो कीजिए, लॉस को प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा रहा है। बात समझ में आ गया। बट वो लॉस को नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, सेम प्रीवियस ईयर में सेम एसएससी के बुक्स में, ना तो लॉस को स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेम एसएससी के बुक्स में सेम प्रीवियस ईयर में एडजस्ट किया जा सकता है। इसीलिए वो लॉस से कोई भी एरो ना तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट की तरफ गया, ना तो स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट की तरफ गया। बात आपको समझ में आ गया। Whereas नॉर्मल बिजनेस लॉस से एरो निकाल के स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट की तरफ गया है। फॉलो कीजिए एरो को।
नॉर्मल बिजनेस लॉस से एरो निकाल के स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट की तरफ गया, मतलब एडजस्टमेंट पॉसिबल है। तो नॉर्मल बिजनेस लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है, सेम एसएससी का बुक्स में, सेम प्रीवियस ईयर में। एंड नॉर्मल बिजनेस लॉस को स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में भी एडजस्ट किया जा सकता है, सेम एसएससी का बुक्स में, सेम प्रीवियस ईयर में। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, स्पेसिफाइड बिजनेस को फॉलो कीजिए। स्पेसिफाइड बिजनेस में बताया जा रहा है अगर कोई पर्टिकुलर एसएससी, कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कोई एक स्पेसिफाइड बिजनेस कैरी ऑन करते हुए अगर लॉस सफर किया है, एंड सेम एसएससी सेम प्रीवियस ईयर में दूसरा कोई स्पेसिफाइड बिजनेस कैरी ऑन करते हुए प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं, तो वो जो स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस अराइज किया था, वो लॉस को जो स्पेसिफाइड बिजनेस से प्रॉफिट अराइज किया है उसका अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है क्या? यस, किया जा सकता है। ऐसा टाइप का सेट ऑफ अलाउड है। इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेस के केस में ऐसा टाइप का सेट ऑफ अलाउड है। देखिए एरो को फॉलो कीजिए, लॉस को प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा रहा है, बट स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, सेम प्रीवियस ईयर में, सेम एसएससी का बुक्स में, इन केस ऑफ इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस। एंड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में भी एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, सेम प्रीवियस ईयर में, सेम एसएससी का बुक्स में। बात क्लियर हो गई है? इसीलिए स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस से कोई भी एरो ना तो स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट की तरफ गया, ना तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट की तरफ गया। बात आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट, कैपिटल गेन को फॉलो कीजिए। अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में, कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज किया है, एंड सेम एसएससी का बुक्स में, सेम प्रीवियस ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी अराइज किया है। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है इन केस ऑफ इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस, सेम प्रीवियस ईयर में, सेम एसएससी का बुक्स में, ये किया जा सकता है। देखिए एरो को फॉलो कीजिए, लॉस को गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। एरो को फॉलो कीजिए। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अराइज किया है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी अराइज किया है, वो दोनों को आपस में सेट ऑफ किया जा सकता है क्या? सेम एसएससी का बुक्स में, सेम प्रीवियस ईयर में, इन केस ऑफ इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस, ये किया जा सकता है। अब एरो को फॉलो कीजिए, लॉस को प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, सेम एसएससी का बुक्स में, सेम प्रीवियस ईयर में, इन केस ऑफ इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस। बात क्लियर है? इसीलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से कोई भी एरो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरफ नहीं गया है। डायरेक्शन फॉलो कीजिए, नहीं गया है। बात क्लियर? नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड एक बात तो आपको पक्का क्लियर हो गया, जब इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉस के केस में हम लोग एक्सेप्शन डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू अदर सोर्सेज, तब एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था। कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट? वो था जो सारा इनकम चार्जेबल होता है अंडर दैट अदर सोर्सेज पर्सन टू सेक्शन नंबर 56 टू 1B। कौन सा इनकम चार्जेबल होता है? पर्सन टू सेक्शन नंबर 56 टू 1B अंडर दैट अदर सोर्सेज। अब बताओगे, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम्स, बेटिंग, गैम्बलिंग। रेसेस मतलब हॉर्स रेस एज वेल एज अदर रेसेस, वो सारा इनकम के बारे में बताया था। अदर सोर्सेज के अंडर चार्जेबल होता है पर्सन टू सेक्शन नंबर 56 टू 1B। साथ साथ और एक इनकम को मैंने लिया था सेक्शन नंबर 68, 69A, 69B, 69C, 69D के थ्रू जो इनकम कवर्ड होता है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम, जिसको ब्लैक मनी बताया जाता है। मतलब एक साथ बताएंगे तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, अनएक्सप्लेन्ड इनकम वगैरह, वो सारा वो जो एक्टिविटी मैंने बता रही, वो सारा एक्टिविटी के अगेंस्ट में लॉस कभी अराइज कर ही नहीं सकता है अदर सोर्सेज एक्ट के अंडर। इसीलिए देखो, वो एक्टिविटी के नीचे प्रॉफिट और लॉस दोनों एरो है। लॉस वाला एरो क्रॉस कर दिया मैंने, मिला आपको? लॉस वाला एरो को क्रॉस कर दिया, मतलब ये सारा एक्टिविटी से लॉस अराइज कर ही नहीं सकते। कौन सा सारा एक्टिविटी बताओ? वो एक्टिविटी का नाम है लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, अनएक्सप्लेन्ड इनकम वगैरह। वो सारा एक्टिविटी से लॉस अराइज कर ही नहीं सकता है। वो सारा एक्टिविटी से प्रॉफिट ही अराइज करेगा हमेशा अदर सोर्सेज हेड के अंडर। यस। अच्छा, अदर सोर्सेज हेड के अंडर अगर दूसरे कोई एक्टिविटी से, मतलब ये सारा एक्टिविटी को छोड़ के दूसरा कोई भी एक्टिविटी से लॉस अराइज करे, वो लॉस को ये सारा एक्टिविटी का प्रॉफिट के अगेंस्ट में, कौन सा सारा एक्टिविटी का प्रॉफिट? लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, अनएक्सप्लेन्ड इनकम, ये सारा प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। क्लियर? आप लोग फॉलो कीजिए, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी के नीचे जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट की तरफ अदर सोर्सेज हेड के अंडर दूसरा कोई भी लॉस से एरो निकाल के नहीं आया है। बात क्लियर हो गया? तो वन मैटर इज एब्सोल्युटली क्लियर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर जो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, अनएक्सप्लेन्ड इनकम वगैरह होता है, वो सारा एक्टिविटी से कभी भी लॉस अराइज कर ही नहीं सकता है, नंबर 1। सेकेंड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर अगर दूसरा कोई एक्टिविटी से लॉस अराइज करे, वो लॉस को विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम्स,
बेटिंग, गैम्बलिंग, अनएक्सप्लेन्ड इनकम का अगेंस्ट में एडजस्ट कर ही नहीं जा सकता है। बात क्लियर हो गया? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंडर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, स्पॉन्सर्ड पासेस, रेसेस, कार्ड गेम्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, अनएक्सप्लेन्ड इनकम वगैरह को छोड़ के बाकी जो भी एक्टिविटी हो सकता है, सोर्सेस हो सकता है, वो सोर्सेस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन पार्ट हो जाएगा एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस से लॉस अराइज कर सकते हैं, ऑब्वियसली लॉस अराइज कर सकते हैं, क्योंकि दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज नॉट कैजुअल नेचर एक्टिविटी। वो जो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वगैरह था वो तो कैजुअल नेचर का एक्टिविटी था। अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में कोई एक एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स से लॉस अराइज करे, एंड सेम एसएससी का बुक्स में सेम प्रीवियस ईयर में दूसरा कोई एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स से प्रॉफिट अराइज करे, तो आपस में सेटअप किया जा सकता है लॉस को प्रॉफिट के अगेंस्ट में, इन केस ऑफ इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस। बात याद रहेगा, मतलब एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस से अगर लॉस अराइज करे बट दूसरा कोई सोर्स से, अदर सोर्सेस हेड के अंडर प्रॉफिट अराइज करे, आपस में सेटअप नहीं किया जा सकता है। बात याद रहेगा। देखिए, जो एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स से दो एरो निकल के आ रहे, एक तो लॉस का एरो, दूसरा प्रॉफिट का एरो। लॉस का एरो प्रॉफिट की तरफ जा रहे, मतलब एडजस्टमेंट पॉसिबल है, बट वो लॉस का एरो दूसरा कोई सोर्स की तरफ नहीं जा रहे, केवल सेम सोर्स के अगेंस्ट में सेटअप किया जा सकता है। अगर कोई एक एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स से लॉस अराइज करे एंड दूसरा कोई एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स से प्रॉफिट अराइज करे, इन केस ऑफ सेम एसएससी, इन केस ऑफ सेम प्रीवियस ईयर, तो सेटअप किया जा सकता है। बात याद रहेगा। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंडर कैजुअल इनकम एंड अनएक्सप्लेन्ड इनकम को छोड़ के बाकी जितना भी सोर्सेस एग्जिस्ट कर सकता है, वो सारा सोर्सेस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। नंबर वन था एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, सेकंड था अदर सोर्सेस। एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट किया है। अभी अदर सोर्सेस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अदर सोर्सेस से अगर लॉस अराइज करे, वो लॉस को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंडर दूसरा कोई भी सोर्स का प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है, बट आपको याद रखना पड़ेगा वो कैजुअल इनकम, अनएक्सप्लेन्ड इनकम को छोड़ के बात हो रहा है। बात याद रहेगा, वो कैजुअल इनकम, अनएक्सप्लेन्ड इनकम के अगेंस्ट में तो कोई भी लॉस का एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। चाहे इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस का बात करो, चाहे इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस का बात करो, कोई भी टाइप का लॉस का एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है अगेंस्ट कैजुअल इनकम एज वेल एज अनएक्सप्लेन्ड इनकम। नाउ अदर सोर्सेस हेड के अंडर जो अदर सोर्स वाला पार्ट था, वो अदर सोर्स वाला पार्ट से दो एरो निकल के आ रहे, आपको दिखाई दे रहे, एक प्रॉफिट का एरो, दूसरा लॉस का एरो। आपको दिखाई दे रहा है लॉस का एरो प्रॉफिट की तरफ जा रहे, साथ साथ लॉस का एरो एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स के अंडर जो प्रॉफिट है उसके तरफ भी जा रहे। तो बात आपको समझ में आ गया, ऐसा टाइप का एडजस्टमेंट पॉसिबल है। अच्छा, अभी जो इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस को हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे, उसमें एक स्पेशल नोट था, उस स्पेशल नोट को स्टडी करेंगे। यहाँ तो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट आप लोगों को स्पेशल नोट में आ जाइए, स्पेशल नोट को फॉलो कीजिए। दिस स्पेशल नोट नंबर 1 आपको मिला एंड दिस स्पेशल नोट नंबर 2। स्पेशल नोट नंबर 1 बता रहे लॉस फ्रॉम एन एग्जम्प्ट सोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम ए टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम। बात क्लियर हुआ? बताया जा रहे अगर कोई एक पर्टिकुलर रिसिप्ट इनकम कंसिडर्ड हो गया है एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, बट वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, तो उसको हम लोग बता सकता है एग्जम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम। अगर मानो कि कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में, कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कोई एक एग्जम्प्ट सोर्स से रेवेन्यू अर्न हुआ है एंड वो एग्जम्प्ट सोर्स वाला रेवेन्यू अर्न करने के लिए जितना भी खर्चा इनकट किया गया था, वो सारा खर्चे को लेस करने के बाद वो एग्जम्प्ट सोर्स से लॉस अराइज कर रहे, रेवेन्यू से खर्चा लेस करने के बाद लॉस अराइज कर रहे। वो एग्जम्प्ट सोर्स वाला लॉस को वो पर्टिकुलर एसएससी का दूसरा कोई टैक्सेबल इनकम वाला प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेटअप नहीं किया जा सकता है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइए, अगर मानो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट स्टेटमेंट हम आपको बता रहे, कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में, कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल सोर्स से लॉस अराइज किया है एंड सेम एसएससी का बुक्स में, सेम प्रीवियस ईयर में कोई एक एग्जम्प्ट सोर्स से प्रॉफिट अराइज किया है। अब मुझे बताइए ऐसा टाइप का सेटअप अलाउड है क्या? नहीं, ऐसा टाइप का सेटअप भी अलाउड नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, स्पेशल नोट नंबर 2 को फॉलो कीजिए। स्पेशल नोट नंबर 2 बता रहे बाय एनालाइजिंग सेक्शन नंबर 58(4) वी कैन कंक्लूड that loss cannot arise under the following sources of income. Obviously, ये तो पहले ही आपको पता चल गया था कि winning from lotteries, crossword puzzles, races, card games, betting, gambling, unexplained income वगैरह से कभी भी लॉस अराइज कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सेक्शन नंबर 58(4)
कोई भी खर्चा लेस करने का परमिशन नहीं दे रहे। कोई भी खर्चा लेस नहीं करोगे तो लॉस अराइज होने का पॉसिबिलिटी भी नहीं रहेगा। एंड दूसरा, कोई भी सोर्स का लॉस इन केस ऑफ इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस एज वेल एज इन केस ऑफ इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस अलाउ नहीं किया जाएगा अगेंस्ट इनकम फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी से ना तो लॉस अराइज कर सकता है, ना तो दूसरा कोई सोर्स का लॉस दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी वाला इनकम के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आ जाइए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, दिस वन, computation of income under the head income from other sources of Mr. Virat for the previous year 21-22 relating to the assessment year 22-23. Income from the activity of owning and maintaining of racehorse option 1 में डाला गया है पॉजिटिव 30,000, मतलब दिस इज इनकम। इनकम फ्रॉम रेसहॉर्स 40,000, लॉस ऑन लेटिंग आउट फर्नीचर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, ऑब्वियसली रिलेटेड टू बिजनेस होता तो पीजीबीपी में चला जाता, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस इसीलिए आया है अदर सोर्सेज हेड के अंडर। अच्छा, फिगर माइनस 80,000 नेगेटिव फिगर है, मतलब लॉस है। नेक्स्ट, इनकम ऑन लेटिंग आउट कार नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, अगेन सेम लॉजिक एंड पॉजिटिव फिगर ऑफ रुपीज 10,000 प्रोवाइड किया गया है। तो ऑप्शन 1 में जो 4 फिगर्स है, 4 फिगर्स में से एक फिगर केवल नेगेटिव है, दैट इज लेटिंग आउट फर्नीचर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस 80,000 लॉस। बाकी जो 3 फिगर है वो 3 फिगर पॉजिटिव फिगर है। वो 3 फिगर को अगर इकट्ठा करोगे, सम करोगे तो कितना आएगा आप बताओगे? 30,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, ये तीनों पॉजिटिव फिगर को सम करने में आएगा 80,000। तो 80,000 पॉजिटिव एंड 80,000 नेगेटिव आपस में सेटअप हो सकता है? ऐसा टाइप का सेटअप अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो 3 पॉजिटिव फिगर है, वो 3 पॉजिटिव फिगर में से एक फिगर कैजुअल नेचर वाला फिगर है। कौन सा फिगर? जो इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स प्रोवाइड किया गया 40,000 पॉजिटिव इनकम, वो तो कैजुअल नेचर वाला इनकम है। उसका अगेंस्ट में कोई भी टाइप का लॉस का सेटअप अलाउड नहीं है, ना तो इंट्रा हेड ना तो इंटर हेड। तो उसको तो सेटअप में आप लेकर आ ही नहीं सकते हो, मतलब उसको साइड में रखो। बाकी दोनों को देखो, एक तो एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स से 30,000 पॉजिटिव फिगर डेराइव हुआ है। दूसरा, लेटिंग आउट कार और नॉट रिलेटेड टू बिजनेस से 10,000 पॉजिटिव फिगर डेराइव हुआ है। तो दोनों को सम करने में 30,000 प्लस 10,000 40,000 आएगा। वो 40,000 को 80,000 लॉस के अगेंस्ट में सेटअप किया जा सकता है, मतलब अनएब्सॉर्ब्ड लॉस रह जाएगा 40,000। वो अनएब्सॉर्ब्ड लॉस अंडर दैट अदर सोर्सेस 40,000 रह जाएगा। उसको इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस में आप सेटअप कर सकते हो। अगर उसमें भी वो अनएब्सॉर्ब्ड रह जाएगा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, वो जो 40,000 इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस से अराइज हुआ है, वही आप शो करोगे दिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर 21-22 का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंडर इनकम। बात क्लियर हो गया। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंडर 21-22 प्रीवियस ईयर में आप इनकम शो करोगे 40,000, वो 40,000 डेराइव हो रहे इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स से। बात क्लियर हो गया। अच्छा, ऑप्शन 2 को ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन 2 में फर्स्ट पॉइंट इज इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स, नेगेटिव फिगर प्रोवाइड किया गया है 60,000। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स 1,40,000 पॉजिटिव फिगर। नेक्स्ट, लॉसेस ऑन लेटिंग आउट फर्नीचर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस 50,000 नेगेटिव फिगर प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट, इनकम ऑन लेटिंग आउट कार नॉट रिलेटेड टू बिजनेस 1,10,000 पॉजिटिव फिगर प्रोवाइड किया गया है। तो आउट ऑफ 4 फिगर्स 2 पॉजिटिव फिगर्स से, 2 नेगेटिव फिगर्स से। अच्छा, 2 जो नेगेटिव फिगर्स प्रोवाइड किया गया है, नंबर 1 तो इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स, वो जो लॉस है वो लॉस केवल एडजस्ट हो सकता है इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉस के केस में अगेंस्ट इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। अगर कोई एक एक्टिविटी फ्रॉम द ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स से लॉस अराइज करे, कोई एक एसएस का बुक्स में, कोई एक प्रीवियस ईयर में, एंड सेम प्रीवियस ईयर में अगर दूसरा कोई एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स से इनकम अराइज करे, तो आपस में सेटअप पॉसिबल है इन केस ऑफ इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉस। बट अभी जो फिगर हम लोग देख रहे हैं मिस्टर विराट का बुक्स में, दूसरा कोई एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स से इनकम है ही नहीं। तो जो लॉस अराइज हुआ है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स, वो अनएब्सॉर्ब्ड रह जाएगा अंडर दैट अदर सोर्सेस। एंड जो अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस दूसरा कोई हेड ऑफ इनकम का अगेंस्ट में सेटअप हो पाएगा क्या इन सेम प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस? नहीं, ऐसा टाइप का सेटअप अलाउड नहीं है। जो लॉस एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स से अराइज किया था, वो लॉस अगर अनएब्सॉर्ब्ड रह जाता है अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो लॉस कभी भी सेटअप नहीं हो पाएगा दूसरा कोई हेड ऑफ इनकम का अगेंस्ट में
इन सेम प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ इंटर-हेड सेटअप ऑफ लॉसेस, तो अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अल्टीमेटली टू द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। अच्छा, ऐसे करके वो 4 प्रीवियस ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। एंड वो ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो अराइज किया था फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से, वो एडजस्ट हो पाएगा अगेंस्ट एक्टिविटी फ्रॉम द ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स का इनकम का अगेंस्ट में। बात आपको समझ में आ गया? तो बताइए मुझे अभी जो नेक्स्ट फिगर है, एंड द नेक्स्ट फिगर इज इनकम फ्रॉम रिसोर्स 1,40,000। दिस इज कैजुअल नेचर इनकम। कैजुअल नेचर वाला इनकम का अगेंस्ट में कोई भी लॉस का सेटअप अलाउड नहीं है इन केस ऑफ इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस एज वेल एज इन केस ऑफ इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस। तो ये तो 1,40,000 ऐसे ही रह जाएगा, कोई भी लॉस का सेटअप इसका अगेंस्ट में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, लॉसेस ऑन लेटिंग आउट फर्नीचर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस 50,000। वो जो 50,000 लॉस है, वो 50,000 लॉस एडजस्ट हो पाएगा क्या दूसरा इनकम का अगेंस्ट में? एक ही इनकम बचा हुआ है, दैट इज इनकम ऑन लेटिंग आउट कर्ड नॉट रिलेटेड टू बिजनेस 1,10,000। यस, ऐसा टाइप का सेटअप तो अलाउड है। तो 50,000 लॉस अगर सेटअप हो जाएगा 1,10,000 इनकम का अगेंस्ट में, मतलब 60,000 इनकम रह जाएगा, 60,000 पॉजिटिव फिगर रह जाएगा, 50,000 लॉस एंड 1,10,000 इनकम। तो सेटअप होने में 60,000 इनकम रह जाएगा। तो 60,000 इनकम प्लस वो कैजुअल नेचर वाला इनकम 1,40,000, दोनों मिला के दोनों को अगर सम करेंगे तो जो एग्रीगेट फिगर आएगा दैट वुड बी ₹2 लाख। ₹2 लाख वुड बी income under that income from other sources in previous year 21-22 in the books of Mr. Virat। बात आपको समझ में आया? एंड वन मोर पॉइंट इज जो अनअब्सॉर्ब्ड लॉस रह गया है अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विराट इन द प्रीवियस ईयर 21-22 ड्यू टू लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग अ रिसोर्स, वो अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस अल्टीमेटली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर एंड वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में जाके एडजस्ट होने का कोशिश करेगा, सेटअप होने का कोशिश करेगा। बात क्लियर?